ट्राई कैसे करेंगे, आपने अपने ऑरा को चेक करना है कि आपका ऑरा कितना विस्तारित है। ठीक है, क्योंकि जितना ऑरा हमारे शरीर से दूर रहेगा, हम उतना स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आएगी, नेगेटिव आएगी, बीमारी आएगी, जो भी आएगी, वो हमारे ऑरा से टकराएगी और वहीं से वापस हो जाएगी। तो अगर वो हमारे शरीर के साथ चिपका हुआ ऑरा होगा तो वो चीज़ जल्दी हमारे अंदर आ जाएगी। ठीक है? तो इसलिए अपने ऑरा को आप बेशक चाहें तो आप रोज़ चेक कर सकते हैं। चेक करने का वही प्रोसेस होता है, अपने हाथों को रगड़ना। जब एनर्जी का फ्लो हो जाए तो हाथों को दूर से ला के ऐसे-ऐसे करके देखना। 5-6 बार आप ऐसे-ऐसे करें कि आपका हाथ कहाँ रुक रहा है। सपोज़ आपको लगता है कि आपका हाथ यहाँ रुक रहा है, तो ये तो बहुत क्लोज़ हो गया, दैट मीन्स कि आपका ऑरा सिर्फ़ आपके शरीर से इतनी दूरी पर है। तो आप और कुछ भी ना करें, 5 मिनट आप तालियाँ बजा लीजिए। ठीक है? आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपकी दूर हो जाएगी। आप उसके बाद ऑरा को आप देखेंगे, दोबारा चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका ऑरा जो है विस्तारित हो चुका है। मतलब तालियां बजाने से आपका ऑरा विस्तारित होता है। और ऑरा को आप क्लीन करना चाहते हैं तो हमारे हिंदू शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी गई हैं लॉजिकल हैं। जब आप जोत प्रज्वलित करते हैं तो जोत की जो अग्नि होती है, जब हम भगवान के आगे जोत को घुमाते हैं, आरती करते हैं, तो उसके ऊपर से फिर हम हाथ फेर के अपने ऊपर लगाते हैं, है ना, जोत का। उससे हमारा ऑरा ऑरा जो है वो क्लीन हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रावधान है कि हम आरती के ऊपर से उसकी आरती को, हम कहते हैं ना आरती ले लो, आरती ले लो, तो वो हम ऐसे ऐसे हाथ फेरते हैं और अपने सारे शरीर पे मल लेते हैं। तो उससे भी हमारा ऑरा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्लीन हो जाता है। जितना क्लीन रहेगा, जितना इंक्रीज रहेगा, आप उतने स्वस्थ रहेंगे। तो आप अपना ऑरा रोज चेक करते रहो। जब आपको लगे कि आपका ऑरा पास आ रहा है तो आप उसको दोबारा से तालियां बजा लो, या और कुछ भी नहीं कर सकते, आप 5-10 मिनट कोई भजन कीर्तन कर लो। ठीक है, आप देखोगे कि आपका ऑरा जो है वो इंक्रीज हो गया है। ये चीजें ये हाँ जी। हमेशा ऊपर। हाँ, हमेशा ऊपर ही होती है, पाम कभी नीचे नहीं करते हैं हम। वो सिर्फ तब नीचे करते हैं कि अगर हम घूर्ण क्रिया कर रहे हैं तो कई बार उसमें हम नीचे रख लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे और हम ऐसे ऐसे गोल गोल घूम लें। ठीक है। नहीं, आज के लिए ऊपर ही रहेगा। आज का ऊपर ही रहेगा, हाथ ऊपर ही रहेंगे। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, तो आप ऊपर ही रख लीजिए। हाँ, तो ठीक है, आप लेट के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, बोलो। हम्म। आप चाहें तो क्लीन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो खाली हवन भी कर सकते हैं। और क्लीन करने के लिए, जैसे जब हम लोग रोज क्लीन करते हैं तो फिर हमें 100 to 0 तक जाने की जरूरत नहीं होती है, फिर आप सिर्फ 21 to 0 तक जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप रोज क्लीन कर रहे हैं। आप देखो, एक अगर आपका एक घर घर में अगर आप सपोज आप झाड़ू पोछा रोज करते हैं तो वो आपको करने में उतना टाइम नहीं लगता। अगर आप 1 महीने के बाद करते हैं तो घर कितना गंदा हो चुका होता है, तो उसको करने में फिर आपको टाइम लगता है। तो दिस इज द सेम प्रोसेस। मैं इसलिए बीच में रुकी भी थी कि अगर आपका नहीं हुआ तो आप कर लो, बट इट्स ओके। आपने, मेरा मकसद था आपको सिखाना, आपने कर लिया है। अब ये आप अपने आप कर सकते हैं, और रोज करेंगे तो आपको मैक्सिमम 21 तक काउंट करना है, उसके बाद उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो वो इजी हो जाता है 21 तक। हाँ जी। हम्म। हम्म। नहीं, नहीं, आपको कोई, नहीं नहीं, कुछ नहीं होता आपका। सपोज अगर आप खेल भी रहे हैं, कोई आपको, आपके हाथ में बॉल ऐसे आप उसको ऐसे फेंक देते हैं, उसके बाद कोई आपको वापस बॉल फेंकता है, तो जरूरी थोड़ी है कि आप ऐसे कैच करेंगे, आपके हाथ में ऐसे ही आके गिरेगी। आप ऐसे भी कैच कर सकते हैं, कैसे भी कैच कर सकते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बॉल जिस डायरेक्शन में आपके पास वापस है, आप उसको उस डायरेक्शन में पकड़ लीजिए। लेकिन बॉल के वेट को आप महसूस करेंगे, ये चीजें आप करके देखेंगे। आप हाथों को घुमाएं, हाथों को रगड़ते हैं, आप जब एनर्जी का फ्लो लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पे प्रेशर पड़ता है, आपको वेट महसूस होगा। तो जब बॉल भी आती है तो आपको बॉल किस हद तक कितनी बड़ी आई बनी है, कितनी एनर्जी आपके हाथ में है, वो सब आप रोज करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे अपने हाथ पास लाएंगे, कुछ करेंगे, तो आपके जो हाथों में है वो चीजें महसूस हो जाएंगी। लेकिन इस चीजों के लिए प्रैक्टिस चाहिए।
तो आप ये नहीं, आप अगर हवन भी करते हैं नॉर्मल, देखिए अगर आप पंडित जी को बुलाते हैं और हवन करवाते हैं, या सपोज आर्य समाज में तो सब लोग घर में खुद ही हवन कर लेते हैं और वो करते हैं सिर्फ गायत्री मंत्र का। अच्छा, वो गायत्री मंत्र का हवन करते हैं। ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी आर्य समाजी है, सो आई नो। तो गायत्री मंत्र का वो करते हैं, तो गायत्री मंत्र का हवन करते हैं, तो वो भी वन इज द सेम थिंग। बाकी ये है कि गायत्री मंत्र से पहले भी हमारा सनातन धर्म का प्रावधान है कि हम प्रत्येक देवता को आहुति देते हैं। देखिए आप लोगों ने शिव कथा पूरी सुन ली है, ठीक है। शिव कथा में आपने सभी देवताओं के बारे में सुना है, तो शिव कथा में यही बताया गया है कि देवताओं को शक्ति ही हमारे हवन से मिलती है। अगर हम हवन नहीं करेंगे तो, अभी बड़े बड़े राक्षस थे, उन्होंने जो बैन लगा दिया था कि हवन नहीं करना किसी ने भी, तो वो क्यों लगाया था? कि स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवता कमजोर पड़ जाएं। क्योंकि हमारी आहुतियों से, उनको जो हम आहुतियां देते हैं, उन आहुतियों से, जितनी भी आहुति हम देंगे उतनी आहुतियों से देवताओं को बल मिलेगा, देवताओं को बल मिलेगा तो देवता आपको आशीर्वाद देंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग सारे देवताओं को कॉल करते हैं। ठीक है, ये कारण यही होता है देवताओं को बुलाने का। हमने नवग्रह देवताओं को बुलाया है। ठीक है, तो 9 ग्रहों को तो अपने, अगर आप रोज 9 ग्रहों को शांत कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की समस्याएं कम हो जाएंगी। नवग्रह का तो मंत्र भी जब आप पूजा करते हैं तो जरूर बोला करें सुबह। आपको वो मंत्र तो इजी है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु से शक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वग्रह मम सुप्रभातम। तो सारे ग्रहों को सुबह बुलाकर आप, हाँ सुबह आप सुप्रभात कर दीजिए, या आप डेली उनको सारे 9 के 9 ग्रहों को बुलाकर उनको नमस्कार करके आप कह देंगे ना मम सुप्रभातम, तो उन सबको आपने प्रणाम कर दिया। तो वो एक मंत्र आप एक ही बार बोल लेंगे तो वो भी आपके लिए काम करेगा। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप नवग्रह को शांत करने के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। मैं देखती हूँ नेक्स्ट संडे। ठीक है। हाँ, राहु को शांत करने के तो बहुत सारे उपाय वैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन राहु को शांत कर लेना चाहिए। उसको एक राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो शांत करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो हमारी लाइफ में उथल पुथल मचाता ही मचाता है। बिल्कुल। हाँ आई नो, सबसे इजी तरीका उसका यही होता है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का प्रोसेस ही घर में ये है कि हमने किचन में ही बैठ के खाना खाना है। हमने एक ईटिंग टेबल किचन में रखा है। इंडिया में इतना स्पेस नहीं होता किचन में। किचन एक्चुअली इंडिया के लोगों को एक प्रॉब्लम है कि बाथरूम और किचन के लिए तो स्पेस छोड़ते ही नहीं है। तो किचन किचन बड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप उनके लिए तो महामृत्युंजय का जाप करोगे ना, वही बहुत है। उसको आप ऐसा करो कि बच्चों के लिए जाप करके, ठीक है। और जैसे सपोज आपके, आपने पूरे परिवार के लिए करना है, आप आपके पास आपके 3 बच्चे हैं, खुशी भी है, रोहित भी है, अर्जुन भी है, ठीक है। तो अब आप तीनों बच्चों का नाम नहीं लेंगे, वो जो जाप है ना ओम ह्रम जूम सा, जो मैंने ग्रुप में डाला, शायद आपको भेजा है, नहीं भेजा मैंने? भेजा है ना। तो ठीक है, उसमें जहाँ पे, वहाँ पे तो वो, तो उस समय मैंने ध्रुव के लिए ममता को लिख के भेजा था, तो उसमें ध्रुव लिखा हुआ है। तो वो ध्रुव की जगह पर आप ये बोल सकते हो कि मम परिवार। हाँ मैं भेज दूंगी। तो उसमें मम परिवार आप बोल दो, ताकि आपके परिवार के लिए। तो मम परिवार के लिए बोल के, लेकिन सामने एक ग्लास में पानी जरूर रखना, फिर कांच के ग्लास में। मम परिवार का बोल के जब आप मंत्र जाप कर लेंगे, उस पानी में 3 बार फूंक मार देना, उसमें इंटेंशन डाल देना। इंटेंशन जरूर डालनी होती है। इंटेंशन आप ये डालोगे कि इस पानी को पीने वाला प्रत्येक सदस्य स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मतलब स्वस्थ रहेगा नहीं, स्वस्थ रहे। रहे भी मत बोलो, बोलो स्वस्थ है, बात ही खत्म। इंटेंशन में वही ना, वर्ड्स के हम लोग नॉर्मल भाषा में जो वर्ड्स बोलते हैं वो गलत बोल जाते हैं, जैसे मैं ही गलत बोल रही हूँ उस टाइम पे। तो आपने इंटेंशन ही डालनी है कि आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ है। ये इंटेंशन डाल के आप 3 बार फूंक मार दो। और फिर वो चाहे आप अपने पीने का पानी, आपने सपोज किसी बड़ी बॉटल में रखा हुआ है जिसमें से आपका सारा परिवार पानी पीता है, उसके अंदर उस पानी को डाल दो। ठीक है। तो वो पानी फिर सबके पेट में चला जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो आप ऐसे मम परिवार का करके सबके लिए कर सकते हो। ग्रुप में डाल चुकी हूँ मैं मंत्र, आपको मिल जाएगा।
ठीक है, वहां पे जहाँ ध्रुव लिखा है भाई, वहां पे या तो आप अपना नाम लेंगे या अपने परिवार के सदस्य का नाम लेंगे, या मम परिवार कह देंगे ताकि सारा परिवार उसमें इंक्लूड हो जाए। हाँ, मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था, पर इस बार कुछ साधक नए हैं ना जिनको पता नहीं है इस मंत्र का। हाँ, आज वाला मैं भेज दूंगी। मैं रात को भेजूंगी, लेट नाइट भेजूंगी। सारा सारा सारी मैं आपको तीनों जो पहले भी बातें हुई हैं, और अभी जो फिर हमने हवन किया, सफाई करी, और जो अभी भी हम बातें कर रहे हैं, सारा मैं भेज दूंगी ताकि हर चीज क्लियर रहे। ठीक है। हम्म। कौन से मंत्र को? हाँ नहीं, उस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो महामृत्युंजय मंत्र है। वो तो भगवान जी ने स्वयं सिद्ध किया हुआ है। नहीं, आप ऐसा करेंगे अपने फ़ोन में या कहीं पे भी टाइमर सेट कर लेंगे, टाइम के हिसाब से करेंगे। बेसिकली इसका टाइम जो है वो 21 मिनट का होता है। ठीक है, अगर 21 मिनट नहीं कर सकते तो आप 11 मिनट कर लीजिए। और 11 मिनट करके उसका पानी में उसको फूंक मार के अपने परिवार को वो पानी पिला दीजिए। माला करनी है तो आप माला कर लीजिए। बेसिकली मैं, हाँ, एक माला कर सकते हैं। मैं माला को बार बार क्यों नहीं बोलती हूँ, माला मैं लिमिटेड चीज़ों में बताती हूँ, बाकी चीज़ों में मैं टाइमर का यूज़ बताती हूँ, ताकि उस टाइम पर आप मुद्रा लगाकर अपनी एनर्जी को बढ़ा लें। आप खाली हाथ तो बैठेंगे नहीं, या तो आप ऐसे बैठेंगे तो आपको यूनिवर्स से आप एनर्जी लेते रहेंगे, या आप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे तो उससे आप अपनी इंटरनल पावर बढ़ाएंगे। तो उसके बाद जब आप पानी में फूंक मारेंगे तो नेचुरली आपकी इंटरनल पावर की भी एनर्जी जो है उसमें जाएगी। तो आपके बच्चों को तो फायदा ही है उसका। इसीलिए मैं माला स्पेसिफिक जगहों पे बोलती हूँ बस। करना होता है, अच्छा होता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलती देखो, बहुत लॉजिकल सी बात है ये। 1 सेकेंड, मैं आपको, मुझे मालूम है, हम लोगों में माना ये जाता है कि जब हम महादेव के मंत्र का जाप करते हैं, ठीक है, जैसे महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो महादेव का मंत्र है। जब भी हम महादेव के मंत्र का जाप करते हैं तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए हम उन्हें राम राम सुनाते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान शिव को राम नाम लेना बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 11 मिनट 21 मिनट ओम नमः शिवाय का या ओम ह्रोम झूमसा वाला जाप कर लिया, तो उसके बाद अगर हम 5 मिनट भी बैठ जाएंगे ना आंखें बंद करके, और कहेंगे कि हे महादेव, अब मैं आपके लिए राम नाम का जाप कर रही हूँ, तो आप बेशक खाली बैठ के राम 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 इतना भी कर लेंगे ना, तो महादेव का जो मंत्र आपने किया वो सफल हो जाएगा। ये बात लेकिन मैं बार बार इसलिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। ठीक है, भगवान चलो माना हमने, भगवान एक हैं, भगवान के स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके जो भाग हैं, और बाकी बहुत सारे देवी देवता हैं। कईयों के कुल देवी देवता होते हैं, कई लोग सिर्फ स्थान देवी देवताओं को मानते हैं। तो अगर मैं सबको बोलूं कि आप राम 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 कर लेना, तो कई लोगों को ये ना लगे कि मैं उनको प्रेशराइज कर रही हूँ कि नहीं जी आप राम नाम लो। दिस इज द ओनली रीजन मैं सबको नहीं बोलती हूँ। बट अगर आप लोग जानना ही चाहते हैं तो जो पूरा प्रोसेस है वो यही है कि पहले हम ओम ह्रोम झुमसा का जाप करते हैं, उसके बाद महादेव का धन्यवाद करके बोलते हैं कि महादेव अब आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको समर्पित करने के लिए मैं आपको राम नाम सुनाऊंगी। और फिर आप 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर बैठना चाहते हैं तो भगवान जी को आप राम 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 सुना दीजिए। उससे वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद दे देते हैं। मेन जो होल प्रोसेस है वो ये है। बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये ना लगे कि मैं अपना अपना एक चीज आपके ऊपर थोप रही हूँ कि आप किसी और रूप को मानते हैं और मैं जबरदस्ती कहूँ नहीं आप राम राम करो। इसीलिए आपने नोटिस किया है कि मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि मैं महादेव को याद कर रही हूँ, आप अपने इष्ट को याद कर लीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को किसी के मन में भी ये बात आए कि मैंने अपने इष्ट का, जो कहते हैं ना, नाम का थप्पा जबरदस्ती आपके ऊपर लगा रही हूँ, ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि भगवान तो भगवान है। हाँ जी। हम्म। 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 हम्म।
हम्म। मंदिर आपका जो मोस्टली भगवान जी जो देख रहे होंगे वो पश्चिम में देखेंगे, तभी आप पूर्वमुखी होकर पूजा कर पाएंगे। आपका मुख जो है वो पूर्व होना चाहिए या आपका मुख नॉर्थ में होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको पश्चिम में ही भगवान को स्थापित करना है। कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रत्येक जो स्वरूप है वो हम दक्षिण में स्थापित नहीं कर सकते। हम भैरव बाबा को स्थापित कर सकते हैं, माता काली के स्वरूपों को हम दक्षिण में स्थापित करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ईशान कोण में ही मंदिर बनाएं, जहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट दोनों कोण मिलते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं है ईशान कोण में, तो आप फिर कोशिश करो कि पश्चिम दिशा में मंदिर बना लो, ताकि जब आप बैठो तो आपका मुख जो है वो पूरब दिशा की ओर हो। हम्म। हम्म। नॉर्थ में ठीक है, चलेगा। नॉर्थ में भी चलेगा, ईस्ट में भी चलेगा। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपका जो है बेसिकली आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका ईस्ट में हो, नहीं हो पाता किसी कारण से तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर खाली नॉर्थ में। प्रेफरेबली जो है वो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। ठीक है। चलो, अब हम ओवर करते हैं, देखते हैं अगर नेक्स्ट संडे पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। और प्लीज़ जिन्होंने, हाँ जी, वो देख लूंगी मैं, नहीं तो बाकी सब वो हैं, कैपेबल हैं, सब अपने आप कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, जिन्होंने साधना करनी है वो ज़रूर मुझे अपना नाम भेज देंगे, ताकि मैं उनका नाम पहले से या तो आप मुझे अभी बता देंगे अपना अपना नाम, तो मैं लिख देती हूँ। बिंदु और इंदु, बिंदु और ज्योति, और देव जी ने भी लिखवाया है। थैंक यू, थैंक यू। और बाकी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना जिन्होंने करना है। सुनीता, हाँ जी, रचना, पुष्पा जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आप पुष्पा सावंत बोल रही हैं, ठीक है। ओके। अ, मीनल, ओके। नहीं, कल से कुछ शुरू नहीं कर रही हूँ मैं अब मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी। मुझे भी टाइम चाहिए। नहीं, आप ये सब करते रहना। आप ये, नहीं, अच्छी बात है, हम लोग संडे को मिलेंगे, प्रेफरेबली भी संडे को मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज़, मैं संडे को आना है या नहीं आना, वो अब मैं आगे से जो भी पोस्ट होगी वो महाभारत और श्रीमद् भागवतम और शिव ग्रुप, इन तीन ग्रुप्स में करूंगी मैं, ठीक है। क्या?